वेलकम टू अवर चैनल अल क्लासेस। सो गाइस, अब आज का हमारा टॉपिक है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एलिफैटिक एल्डिहाइड। सो क्लास अब हम लोग एलिफैटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करना सीखेंगे इस वीडियो में। हम लोग क्लास अगर मैंने जो भी वीडियोस बनाई हैं प्रीवियसली, जो भी चैप्टर्स की, जैसे मैंने हैलोअल्केन्स और ऑर्गेनिक में अभी पढ़ा रही हूँ, तो उसमें हैलोअल्केन्स वाला चैप्टर है, हैलोअरीन्स का है, अल्कोहल फिनॉल ईथर है, और अब मैं एल्डिहाइड पढ़ा रही हूँ। सो क्लास अगर आपको इन किसी भी टॉपिक्स में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और क्लास अगर आप लोग को कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, मैं आपको उसके रिप्लाइज में आपको आंसर उसके करेक्ट करके मैं बता दूँगी। ओके क्लास। सो अब क्लास हम लोग इसकी प्रिपरेशन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। सो क्लास यहाँ पर देखिए, फ्रॉम अल्कोहल मैंने जो पहली प्रिपरेशन ले रखी है वो मैं अल्कोहल से मैं पहले इसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और अल्कोहल में मैंने पहले क्या कराया, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया हुआ है। यहाँ पर देखिए मैंने अल्कोहल लिया हुआ है, और ये कौन सा अल्कोहल है, एथेनॉल है, ये हमारा एथेनॉल है। एथेनॉल का हम लोग ने ऑक्सीडेशन कराया हुआ है K2Cl2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में हम लोग इसका हमेशा ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्लास जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें मिलता है क्या, हमेशा CH3CHO। जब भी हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे तो हमें हमेशा एल्डिहाइड फॉर्म होगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराया तो हम लोग को मिला क्या, CH3CHO, और इससे के साथ वाटर निकल गया। और इस एल्डिहाइड का नेम क्या होगा, 2 कार्बन यानी इथ, सिंगल सिंगल बॉन्ड यानी एन, और फिर CHO ग्रुप है तो अल लग गया उसके लिए, तो हम इसका नेम हो गया इथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ओके क्लास। तो उसके बाद अगर क्लास हम लोग देखेंगे, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं। जब हम लोग इसका डिहाइड्रोजनेशन करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, डी अगर केमिस्ट्री में वर्ड लगता है तो इसका मीन्स होता है डी, अगर किसी भी चीज़ में वर्ड लगता है तो उसका मीन्स होता है हम लोग किसी भी चीज़ को निकाल रहे हैं उस चीज़ से। अगर केमिस्ट्री में इसका आता है डी वर्ड, डी हाइड्रोजनेशन, यानी हम लोग हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं इसमें। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं मैंने अल्कोहल लिया हुआ है। अल्कोहल की जब मैंने रिएक्शन C573 केल्विन में कराई हुई है, और एज अ कैटलिस्ट मैंने यहाँ पर कॉपर को लिया हुआ है। जब मैंने इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई हुई है तो मुझे फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया, और इसके साथ क्या हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका हाइड्रोजन जो है वो रिमूव आउट हो गया है। ओके क्लास। उसके बाद वहीं पर अगर हम लोग सेकेंड रिएक्शन देखेंगे तो उसमें भी क्या हुआ है, हमने इथेनॉल लिया हुआ है। इथेनॉल की रिएक्शन जो हम लोग ने कॉपर की प्रेजेंस में कराई हुई है एट द टेम्परेचर 573 डिग्री केल्विन। सो उसमें क्या हुआ, हमारा इथेनॉल मिल गया है, और हमारा H2 बाहर हो गया, यानी हाइड्रोजन जो है वो हमारा बाहर हो गया है। सो क्लास अब आप लोग डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल समझ रहेंगे। और कैटालिटिक का यहाँ यूज़ इसीलिए किया गया था क्योंकि यहाँ पर हम लोग एज अ कैटलिस्ट यहाँ पर कॉपर को लेते हैं। उसके बाद क्लास जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो है हमारी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। सो क्लास अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से करना सीखेंगे रिएक्शन। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से जब हम रिएक्शन कराएंगे, और हमें किस में आना है, एल्डिहाइड में आना है। जब हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं तब एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे। अगर रिडक्शन करा देंगे तब हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड में आते हैं। सो क्लास इसमें देखिए, हम लोग जो फर्स्ट रिएक्शन लिए है वो है बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर मैंने कैल्शियम सॉल्ट्स लिए हुए हैं और फिर मैं उसकी रिएक्शंस कराऊंगी। तो क्लास यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कैल्शियम के यहाँ पर सॉल्ट लिए हुए हैं, कार्बोक्सिलिक सॉल्ट्स हैं। यहाँ पर मैंने एल्किल लिया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने फॉर्मिक का लिया हुआ है। उसके बाद जब हमने इन दोनों को हीट करा, इन दोनों को एक साथ बीकर में डाल करके हीट किया, तो हमें मिला क्या, 2 मोल्स ऑफ CH3। यहाँ एल्किल है तो हम लोग कोई भी एल्किल यानी CH3, C2H5, C3H7 हम लोग कोई भी ले सकते हैं। तो हमने ले लिया यहाँ पर RCHO प्लस CaCO3, ये 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इससे अलग हो जाता है, और हमारा एल्डिहाइड 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड हमें मिल जाता है, एल्किल एल्डिहाइड हमें यहाँ पर मिल जाएगा। उसी के साथ हम लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोग की जो रिएक्शन
क्लास इसमें देखिए जो दूसरी रिएक्शन है उसमें क्या हुआ है, उसमें मैंने कैल्शियम मेथेनोएट लिया हुआ है। कैल्शियम मेथेनोएट को जब मैंने हीट किया हुआ है, मैंने इसके 2 मोल्स लिए हुए हैं। मैंने कैल्शियम मेथेनोएट को यहाँ पर मैंने हीट किया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसका सिंगल मोल ही लिया हुआ है। यहाँ पर जब मैंने कैल्शियम मेथेनोएट को हीट किया तो हमें मिला क्या, RCHO + CaCO3। ओके क्लास, यहाँ पर मुझे मेथनॉल मिल गया है, मिथेनल मिल गया है, और मुझे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ मिल गया है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसका नेम होता है CaCO3। ओके क्लास, उसके बाद क्लास अगर हम लोग देखेंगे इसकी फिर जो रिएक्शन है हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से ही करा रहे हैं। अभी देखिए क्या कार्बोक्सिलिक एसिड ही मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। दूसरी वाली रिएक्शन जो है वो हमारी वो है बाय कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हम लोग इसका डिकम्पोजिशन करेंगे। यहाँ पर मैंने कैटालिटिक का यूज़ किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट फिर से यूज़ कर रहे हैं। तो क्लास यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट MnO लिया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड। क्लास यहाँ पर देखिए RCOOH यानी एल्किल कार्बोक्सिलिक लिया हुआ है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है। जब मैं फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन इसके साथ कराती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ MnO यानी मैग्नीज ऑक्साइड एंड एट द टेम्परेचर 573 केल्विन, सो हमें फॉर्म क्या होता है, RCHO यानी एल्किल एल्डिहाइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिल जाता है। सो क्लास उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने जैसे एल्किल यूज़ किया था, यहाँ पर मैंने R की जगह पे यहाँ पर मैंने H लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने फॉर्मिक एसिड लिया हुआ है। 2 moles of formic acid when react with each other in the presence of MnO at the temperature 573 degree Kelvin, so it form formaldehyde plus carbon dioxide and water। मीन्स जब हम 2 moles of formic acid की रिएक्शन कराते हैं MnO की प्रेजेंस में 573 केल्विन हम लोग टेम्परेचर देते हैं, तो हमें फॉर्म क्या होता है, मेथनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें मिल जाता है। ओके क्लास, सो आई थिंक अब आप लोग को इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी क्योंकि बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, आप लोग को आसानी से क्लियर हो रही होगी। ओके क्लास, सो उसके बाद देखिए हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो हम करेंगे फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब हमारी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शंस ख़त्म हो गई हैं, अब हम लोग जो रिएक्शंस कराएंगे वो हम लोग कराएंगे एसिड क्लोराइड के साथ। तो क्लास यहाँ पर आप देखिए RCOCl लिया हुआ है यानी एल्किल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड की रिएक्शन वाटर के हाइड्रोजन के साथ कराते हैं। यहाँ पर हम लोग एज ए कैटलिस्ट प्लैटिनम या BaSO4 या सल्फर लेते हैं। उसकी प्रेजेंस में जो हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता क्या है, यहाँ पर RCHO प्लस HCl। इससे क्या होता है, HCl जो H है इसके जैसे H2 है तो हम लोग ने इसे H बॉन्ड H लिख लिया, इसका जो H है एक वो Cl के साथ अटैच हो जाता है और HCl फॉर्म हो जाता है, और यहाँ पर जो होता है वो CHO फॉर्म हो जाता है RCHO, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद इसी में आप देखिए जो हमारी दूसरी रिएक्शन है उसमें क्या हुआ है, CH3COOCl यानी एथेनॉइल क्लोराइड। COCl जब हमारा एक साथ आता है तो हम लोग इसे लिखते हैं ऑयल। यहाँ पर जो ये लिक्विड हमारा बनता है ये हमारा थोड़ा ऑयली होता है और यहाँ पर हम लोग ऑयल बोलते हैं एथेनॉइल क्लोराइड। व्हेन एथेनॉइल क्लोराइड react with hydrogen at the presence of PD, BaSO4 or sulfur, so we obtain CH3CHO means ethanol plus HCl। जब हम एथेनॉल क्लोराइड की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हमें एथेनॉल प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिल जाता है। ओके क्लास, उसके बाद क्लास हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं वो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम लोग कई बार रिएक्शंस कर चुके हैं क्लास, आप जानते हैं ग्रिग्नार्ड कैसा एक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड एक ऐसा कंपाउंड है जो अपने साथ पार्शियली नेगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज दोनों रखता है। मैग्नीशियम जो है वो उसकी 2 वैलेंसी होती है तो उसकी एक जो
इसमें जो एल्किल ग्रुप होता है वो डेल्टा पॉजिटिव होता है और इसका जो हैलोजन ग्रुप होता है वो डेल्टा नेगेटिव होता है। ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो अपने साथ पॉजिटिव भी रखता है और निगेटिव भी रखता है और खुद ऑलरेडी पॉजिटिव होकर के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों रखता है। अब क्लास देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन साइनाइड लिया हुआ है। व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट विद गिग्नार्ड रिएजेंट देन इट फॉर्म, यहाँ पर देखिए कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी, कार्बन मैंने बना लिया, इसकी 1 वैलेंसी के साथ मैंने इस एल्किल ग्रुप को अटैच करा दिया और इसका जो H है वो अटैच हो गया। ये जो N है इसके पास कितनी वैलेंसी होती है अपनी, 3 वैलेंसी होती है, 2 तो इसने कार्बन से अटैच कर रखी, 1 वैलेंसी बची। मैग्नीशियम ने भी अपनी 1 वैलेंसी को फ्री कर दिया, तो ये जाकर के इससे अटैच हो गया, तो हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। जब हमारा ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है तो क्लास इसमें होता क्या है, हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो देखिए हमारा एल्किल एल्डिहाइड हमारा बाहर हो जाता है। इसके साथ ही हमारा बाय प्रोडक्ट में एज अ बाय प्रोडक्ट हमारा अमोनिया प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर हैलोजन जो होता है वो इसका अलग हो जाता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका। जैसे कि यहाँ पर मैंने रिएक्शन ली हुई है, यहाँ पर मैंने एल्किल हैलाइड की प्लेस पर मैंने एल्किल जो यहाँ पर मैंने पहले लिया हुआ था वहाँ पर मैंने CH3 लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट विद CH3 MgI यानी मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, व्हेन हाइड्रोजन साइनाइड रिएक्ट विद मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड देन इट फॉर्म HC। इसका जो CH3 है वो इसके ऊपर एल्किल था, एल्किल कहाँ आया था, हमारा ऊपर आया था, वो हमारा CH3 लग गया वहाँ पर। डबल बॉन्ड में N और सिंगल बॉन्ड में उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं। उसके बाद क्लास जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारा देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन यानी इथेनॉल, हमारा इथेन सिंगल बॉन्ड है कार्बन के बीच में यानी एन। फिर यहाँ पर क्या है CHO ग्रुप है तो अल, इथेनॉल इसका नेम हो जाता है। इसके साथ ही हमारा अमोनिया निकल जाता है NH3, ये हमारा अमोनिया होता है, इसके साथ ही हमारा अमोनिया निकल जाता है और मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर साइड हो जाता है। सो क्लास आप अब तक की 4 इसकी पढ़ चुके हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो अब क्लास इसकी लास्ट जो है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन बची हुई है, सो हम लोग उसे पढ़ लेते हैं। सो क्लास ये देखिए इसकी जो लास्ट है वो है बाय गर्ट्समान कोच रिएक्शन। इसमें क्या है, हम लोग बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस और HCl की प्रेजेंस देते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl की प्रेजेंस हमेशा देते हैं। जब हम इसके साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसका जो कार्बन है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है और एक H इसका लेकर के एक O यहाँ पर अटैच हो जाता है और इसकी जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्लोरीन निकल जाता है और यहाँ पर हमारे बेंजल्डिहाइड हमें मिल जाता है। ओके क्लास, बेंजीन की रिएक्शन हम लोग क्या कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CuCl के प्रेजेंस में, तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें फॉर्म हो जाता है। क्लास इसके बाद जो हमारा है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके क्लास, और आई थिंक अब आप लोग को जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं हो रही होगी। अगर हो रही है आपको कोई कन्फ्यूज़न तो आप बोल सकते हैं। सो थैंक यू क्लास।